शीर्षक परिणीत रिश्ते का सच। ये मेरे मन का गुब्बार नहीं, हकीकत है। आइए सुने। एक पति और एक पत्नी कभी भी आपस में एक दूसरे के अच्छे मित्र या प्रेमी प्रेमिका कभी नहीं बन सकते। पत्नी एक पति की जिम्मेदारी होती है जिसे वो ताउम्र पूरी शिद्दत से निभाता है। उसकी निष्ठा अपनी पत्नी के अस्तित्व से नहीं, अपितु उसके खुद के आत्मसम्मान से जुड़ा रहता है। इसलिए चूंकि एक औरत स्वयं में एक दर्पण के सदृश नाजुक व प्रत्युत्तर के अतिरिक्त कुछ होते ही नहीं, पंगु मूक अभ्यर्थी एक रिक्त आलम्बन जिसमें साधन सता सामाजिकता साधिकार सब कुछ एक पति भरता है। बस वो इसीलिए पूर्ण होकर छलकती इठलाती है। ब्रह्मवश की सब कुछ समूचा संसाधन इसी पैमाने का है। इस तरह साथ रहते हुए दो अजनबी एक मोह के गिरफ्त में ताउम्र आकर्षण को जीते हैं। अगर एक पति का अपनी पत्नी से प्रेमी या मित्र का संबंध बनना संभव होता तो श्री कृष्ण को राधिका के साथ एक प्रेमी बनकर मशहूर होने की जरूरत ही नहीं होती। श्री कृष्ण स्वयं में ईश्वर थे और उनकी रानियां पटरानियां स्वयं में शक्ति स्वरूपा। फिर भी एक आत्मवत भाव की पूर्ति हेतु श्री कृष्ण राधिका के बगैर अधूरे से हैं। पत्नी और प्रेमिका के बीच यही अंतर कभी भी भर नहीं सकता। जो कहते हैं ऐसा नहीं है। एक पति पत्नी भी अच्छे मित्र या प्रेमी प्रेमिका की भूमिका में रह सकते हैं। वे दरअसल झूठ नहीं बोलते। वे सफर के उस अंतराल में जिंदगी का एक सुनहरा पल जी रहे होते हैं। अफसोस जिसे कुछ काल के बाद भ्रम साबित होना ही है। उस समय को जी ही उन रिश्तों का सुनहरा याद बनकर वर्तमान के ही धरातल पर सामंजस्यता के लिए मध्यस्थता करना होगा। यही यादें सूत्रधार होगा आगे बाकी के जीवन सफर का। खैर, यह बात कटु तो है पर यही सत्य भी है। दाम्पत्य रिश्ते के बीच यही अधूरापन या खालीपन इस रिश्ते का एक वास्तु दोष सदृश है जो लगभग हर जुगल जोड़ों को किन्हीं न किन्हीं आधार पर इस अटूट बंधन को समझौते का एहसास कराता रहता है। अंतर्मन के द्वंद्व को दबाकर दोनों कुशल कलाकार यूं ही जिंदगी का अहम पात्र ताउम्र निभाते हैं। इन दो किनारों पर जब औलाद का पुलिया चढ़ता है तो यह रिश्ता प्रगाढ़ मोह से जुड़ जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक पति ही इसके लिए कारण होते होंगे। कारण एक औरत या पत्नी की नासमझी सठता या वजह भी हो सकते हैं। दरअसल पति पत्नी का रिश्ता जन्मांतर का पास होकर भी सिर्फ जिंदगी की व्यवहारिकता के लिए आधारभूत होकर अग्रसर होते रहते हैं। इस संबंध का उद्देश्य सृजन के अतिरिक्त उसके ही निमित्त उत्तरदायित्व से बंधा होता है। मन अथवा आत्मा में आनंद का सिंचन इस रिश्ते में संभव ही नहीं। यथार्थ पर जागृत मनोरथ जीते हुए एक भूमिका को ही जीते हैं पति पत्नी। मैं ये नहीं कहती कि सबको इस सामंजस्यता से अलग एक प्रेमी या प्रेमिका तलाशनी चाहिए या इसी कारण अनैतिकता को बढ़ावा मिलना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। यथासंभव सच्चाई को स्वीकार करके अपने अपने भाग्य की अनुकूलता में ही निश्चेष्ट होकर जीवन का आनंद जीना चाहिए। संभावित पिपासा हेतु चेष्टाप्रद होने से सुंदर रिश्ता परिणय का ढाक का 3 पात बनकर रह जाना है। इसीलिए जो भी मिला है और जैसे चल रहा है उसे ही जिंदगी की विधि मानकर जीवन रथ से सफर का आनंद लेना चाहिए। अब इतनी बातें सुनने के बाद आप सोचोगे मैंने अपने अनुभव के आधार पर इतनी सटीक व पुख्ता भाव सबके लिए कैसे कह सकती हूँ। सवाल सही है, पर यह भी सत्य है कि हम भी इस सामाजिकता के एक अंश हैं और हमारे इर्द गिर्द एक पूरा समाज मेरी अपनी दायरेबद्धता का हिस्सा है। दृष्टिकोण के संशोधन पर एक बूंद गंगाजल जो मुझे अनुभव मिला वही उद्धृत करके सुना रही हूँ। नोट: हाँ, इस लेख में जो भी आदमी संज्ञा शून्य है या जो एहसास विहीन होते हैं उन्हें भावनाएं या उसका अनन्य प्रतिरूप में अंतर समझ में नहीं आता। वो अपनी मानसिकता को जरूरत व पूर्ति तक ही सीमित रखते हुए संतुष्ट रहते हैं। उन्हें भूख मतलब खाना, नींद मतलब सोना, सुख मतलब संसर्ग इसी से मतलब होता है। उन्हें स्थान, शुचिता या माध्यम इत्यादि से कोई मतलब नहीं होता। वे हर हालत में समान ही व्यवहारित लगते हैं।